चलो, कॉम्बिनेट्रिक्स, इसमें काउंट करना सीखते हैं, हाउ टू काउंट। इसका एक तरीका है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन एक अच्छा तरीका है, देखते हैं बाइजेक्शन में करते हैं क्या हम लोग। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, y1 y2 y3 डॉट 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 yn। मैं अगर बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में अगर 1 1 एंड ऑन टू का रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, तो मैं दोनों को समझा देता हूँ। y का इनमें से कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, मतलब इसकी मैपिंग इधर जरूर हो, इसकी भी इधर जरूर हो, इसकी भी इधर जरूर हो, और इसकी भी इधर जरूर हो। इसमें से कोई खाली ना रहे तो बोलते हैं ऑन टू। और दूसरा 1 1 का मतलब है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग इधर एक ही है, y2 के कोरिस्पॉन्डिंग इधर एक ही है, y3 के कोरिस्पॉन्डिंग इधर एक ही है, और y1 के कोरिस्पॉन्डिंग इधर एक ही है। तो अगर कभी भी दो सेट के बीच में 1 1 और ऑन टू का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्शन। ये दोनों एक साथ होने पड़ेंगे तो इसको बोलते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन अगर है दो सेट के बीच में रिलेशन, तो मैं बोलता हूं कि जितना इसके अंदर एलिमेंट है उतने ही इसके अंदर एलिमेंट है। ये कार्डिनलिटी है y की और ये कार्डिनलिटी है x की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट y। तो अगर x और y के बीच में कभी भी 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्शन का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसके अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि आप हारे तो बाहर। सपोज कि मेरे पास 8 प्लेयर्स आए हैं, P1 से लेके P8 तक 8 प्लेयर्स हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि टोटल कितने नंबर ऑफ मैचेस प्लेड होंगे। तो सपोज है 8 प्लेयर्स हैं, मैंने सबकी पेयरिंग कर दी। ये राउंड 1 है। सपोज राउंड 1 में P1 P2 के साथ खेल रहा है, P3 P4 के साथ खेल रहा है, P5 P6 के साथ खेल रहा है, P7 P8 के साथ खेल रहा है। तो 8 प्लेयर्स 4 पेयर में बट गए, यानी कि 4 मैच हो गए। ये इन दोनों के बीच का ये मैच 1 है, ये मैच 2 है, ये मैच 3 है, ये मैच 4 है। इन दोनों में से जो जीता है वो P1 है, P2 हार चुका है, ये हार चुका है। P1 जीत गया, आगे गया है। इन दोनों में P4 जीत गया है और P3 हार गया है, तो ये बाहर हो चुका है, P4 आगे गया। P5 इसमें से जीत गया है, P6 हार चुका है, P7 इसमें से जीत चुका है, P8 हार चुका है। फिर आगे आते हैं P1 और P4, इन दोनों के बीच में एक मैच हो रही है। सिमिलरली इससे P5 जीता था, इससे P7 जीता था, इन दोनों के बीच में एक मैच हो रही है सपोज। तो ये 4 मैच इधर हुए और इन दोनों के बीच में एक 5वां मैच ये हुआ, इन दोनों के बीच में 6ठा मैच ये हुआ, और P1 और P4 के मैच से जो जीता है वो P4 जीता है, और P5 और P7 के मैच से सपोज P7 जीता है, ये हार चुका है। और P4 P7 के बीच में एक मैच हुआ है और ये मैच नंबर है 7, और इन दोनों में से जो जीता है P4 है और P7 हार चुका है, ये रनर अप हो गया, सेकंड प्राइज लेके जाएगा। P4 मेरा चैंपियन है। इसी चीज को यहां 8 प्लेयर्स में मैं देख रहा हूं। सपोज मेरे पास 25 प्लेयर हैं, 25 प्लेयर हैं अगर, तो सपोज मेरे पास 25 प्लेयर्स नॉकआउट टूर्नामेंट में आते हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेज होंगे। तो 25 प्लेयर को अगर मैं पेयर अप करता हूं तो 24 प्लेयर 24 प्लेयर्स की पेयरिंग हो जाएगी। एक प्लेयर मेरा सपोज PX मेरा अकेला रह गया, तो जितनी की भी पेयर होगी वो सब आपस में मैच खेलेंगे, जो हारा वो बाहर, जो जीता वो आगे चला जाएगा। तो जो इसको वॉक ओवर मिल जाएगा आगे ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि इसकी मैच किसी के साथ हो नहीं पाई है, तो ये ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये राउंड 1 है मेरा, तो राउंड 1 में कितने मैचेज होंगे। ये 24 प्लेयर आपस में मैच खेल रहे होंगे, तो टोटल 12 मैच होंगे। और ये प्लेयर तो मैच खेला ही नहीं, ये डायरेक्ट आगे
सेकेंड राउंड में पहुंच जाएगा। तो अब जब राउंड 2 आ रही है तो राउंड 2 में मेरे पास इनमें से 12 प्लेयर बाहर हो चुके हैं, 12 प्लेयर जीते हैं, वो 12 प्लेयर आगे गए हैं, वो 12 प्लेयर आगे गए हैं। और ये जो वॉक ओवर लेकर के आया था ये PX यहाँ पे आया है। तो टोटल यहाँ पे 13 प्लेयर्स हैं। 13 प्लेयर की फिर से अगर पेयरिंग करता हूं तो 6 दूनी 12 और एक 13वां। तो यहाँ से यहाँ पे टोटल ये 13 प्लेयर के बीच में मैचेज अगर होते हैं तो टोटल 6 ही मैच हो पाएंगे, 6 दूनी 12, एक को फिर से उधर वॉक ओवर मिलेगा। तो यहाँ पे 13 प्लेयर के बीच में यहाँ मेरे पास राउंड 2 में टोटल मैचेस की संख्या आ गई 6, प्लस राउंड 3 में देखता हूँ कितने मैचेस होंगे। तो यहाँ पे 12 प्लेयर और ये 13वां प्लेयर, 13 प्लेयर को आपस में पेयरिंग करके 6 प्लेयर में 12 को बांट दिया, एक प्लेयर रह जाएगा मेरे पास। तो 6 मैचेस यहाँ पे होंगे तो उसका 6 प्लेयर विनर के रूप में, और यहाँ पे ये 6 प्लेयर और साथ में एक और प्लेयर आ जाएगा। सपोज वो प्लेयर है PY। जरूरी नहीं है कि PX को फिर से वॉक ओवर मिले, ये 13 प्लेयर को आपस में किसी भी तरीके से 6 के पेयर में अगर दिया जाएगा तो कोई एक जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं बोल रहा हूँ PY है। वो जरूरी नहीं है कि PX ही है, हो सकता है PX ही आगे जाकर के वॉक ओवर में जाए, बट वो PY इसलिए लिखा हूं ताकि पता चले कि वो जरूरी नहीं है कि वो PX प्लेयर ही हो। तो एनीवे यहाँ से 6 प्लेयर हैं और ये तो टोटल प्लेयर की संख्या यहाँ पे हो गई है 7 प्लेयर्स में फिर से अगर मैच होना है तो 3 की पेयरिंग करेंगे 6 और एक को फिर से वॉक ओवर मिल जाएगा। तो सपोज इस 7 प्लेयर में इधर जो वॉक ओवर लेकर के गया है वो PZ प्लेयर है, और 3 का जो पेयरिंग हो चुका था उसमें से 3 बाहर हुए होंगे और 3 प्लेयर जीते होंगे तो वो यहाँ आ गए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये राउंड 3 में कितने मैचेज होंगे, यहाँ पे 7 प्लेयर्स थे तो 3 ही मैच हो पाएंगे, 6 प्लेयर की पेयरिंग और एक वॉक ओवर लेकर के आगे चला जाएगा। अब बात आती है राउंड 4 की। राउंड 4 में मेरे पास 3 प्लेयर इधर से जीत के आए थे और एक इन्हीं में से वॉक ओवर लेकर के आया था प्लेयर Z। तो ये 4 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर की पेयरिंग हो जाएगी, 4 प्लेयर की पेयरिंग हो जाएगी तो 2 मैचेज हो पाएंगे, 2 मैचेज हो पाएंगे। तो यहां से जो आगे बढ़ेगा इस चारों प्लेयर में जो जीत के पहुंचा होगा वो 2 प्लेयर पहुंचे होंगे। अब ये दोनों प्लेयर के बीच में ये यहाँ पे होना है फाइनल का एक मैच, और यहां से जो एक निकलेगा वो हो जाएगा आपका चैंपियन। तो ये फाइनल में जो मैच हो रहा है यहाँ पे फाइनल, इसमें एक मैच आ गया यहाँ पे आपका फाइनल का, ये एक मैच है। टोटल मैचेस की संख्या कितनी हो गई 12 + 6 18 + 3 21 + 2 23 + 1 24। तो अगर 25 प्लेयर्स टूर्नामेंट में आते हैं तो टोटल मैचेस की संख्या हो गई 24। अगर 8 प्लेयर्स टूर्नामेंट में आते हैं तो टोटल मैचेस की संख्या ये 4 + 2 6 और प्लस एक फाइनल, तो 7 मैचेज हुए हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर 8 प्लेयर्स आते हैं तो 8 प्लेयर्स हैं तो 7 मैचेज होते हैं, 25 प्लेयर्स आते हैं तो 24 मैचेज होते हैं। इसका मतलब मैं इस चीज को जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर n प्लेयर्स नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आएंगे तो टोटल मैचेस की संख्या होगी n-1 मैच। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो मैथमेटिकली प्रूव कैसे किया जा सकता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जो कैपिटल X है ये सेट में बोल रहा हूं कि मैच रखो, और इसमें कैपिटल Y में मैं लूजर को रख रहा हूं। देखिए यहां से कि अगर 8 प्लेयर्स आ रहे हैं मेरे पास तो 8 प्लेयर में एक ही चैंपियन बन के बाहर निकलता है, यानी कि रिमेनिंग 7 प्लेयर्स वो कभी ना कभी मैच में हारे होंगे, कभी ना कभी हारे होंगे। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि अगर मैं एक चैंपियन को बाहर निकाल दूं तो 7 प्लेयर्स मेरे पास लूजर्स हैं। मैं बोल रहा हूं कैपिटल Y में सेट में सारे लूजर्स प्लेयर को डाल दो, और इधर इसकी मैपिंग कर रहा हूं, इधर मैच से वो लूजर जिस मैच में हारा होगा उसकी मैपिंग मैं इधर कर देता हूं। तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि P1 P2 P3 कभी ना कभी हारे थे, P4 चैंपियन है तो वो कभी नहीं हारा, फिर P5 P6 P7 P8 ये सातों प्लेयर्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी हारे हैं। तो मैं इनकी मैपिंग इधर कर रहा हूं उस मैच से जिस मैच के साथ उसकी लूज किया होगा। तो मैं देख सकता हूं यहां पे कि प्लेयर वन मैच नंबर 5 में हारा है। प्लेयर वन मैच 1 में प्लेयर 1 जीता था, यहां से P4 जीता था,
और P1 और P4 जब मैच खेले थे, ये मैच नंबर 5 था, तो इसमें से P4 जीत करके आगे गया था और ये मैच 5 में P1 हारा है। तो P1 जब हारा है तो उसकी मैपिंग उस मैच के साथ हो गई। सिमिलरली P2 मैच नंबर 1 में हारे हैं, P2 मैच नंबर 1 में हारे थे, P3 मैच नंबर 2 में हारे हैं, P3 मैच नंबर 2 में हारे हैं, P5 मैच नंबर 6 में हारे हैं, P5 मैच नंबर 6 में हारे हैं। सिमिलरली P6 मैच 3 में हारे हैं, P6 मैच नंबर 3 में हारे हैं, P7 मैच नंबर 7 में हारे हैं, P7 फाइनल जो था, P7 मैच नंबर 7 से हारे हैं, P8 मैच नंबर 4 में हारे हैं, P8 मैच नंबर 4 से हारे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि प्लेयर और मैच और लूजर और मैच, ये इन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन रिलेशन है। बाइजेक्शन रिलेशन कैसे है कि इसमें से इस वाले सेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली बैठा है। मतलब इसमें लूजर्स हैं तो सारे लूजर्स कभी ना कभी तो हारे ही हैं। तो इनमें लूजर्स में इसमें से ऐसा कोई नहीं होगा जो खाली बैठा होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई लूजर कोई ना कोई मैच तो हारा ही है। दूसरी चीज, बाइजेक्शन का मतलब होता है ऑन टू, और दूसरी चीज 1-1। तो ऑन टू मैंने पहले ही बता दिया कि लूजर्स के प्लेयर में, लूजर्स के सेट में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो खाली बैठा होगा। मतलब लूजर कोई ना कोई वो मैच लूज किया ही है, तो इसमें से कोई खाली नहीं बैठा होगा। और दूसरा, ये रिलेशन 1-1 भी है। ये प्लेयर P1 दो मैच के साथ इधर मैप नहीं हो सकता है, क्योंकि P1 किसी एक ही मैच में हारा है, वो उसकी मैपिंग किसी दूसरे मैच के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। वो प्लेयर किसी एक ही मैच में, एट मैक्स वो एक ही मैच में हार सकते हैं। जीतने के लिए उनको बार बार आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हारने के लिए उनको एक ही मैच है जिसमें वो हारेंगे, उसके बाद बाहर हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां प्लेयर P1 की मैपिंग दो मैच के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दो मैच में हार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। ये हारे तो बाहर हो जाएंगे, तो ये किसी एक ही मैच में हार सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लूजर्स इस वाले सेट में कोई भी खाली नहीं बैठा है, और दूसरा, इसके हर एक प्लेयर की इधर मैपिंग किसी एक के ही साथ हो रखी है, तो ये 1-1 भी है। तो 1-1 और ऑन टू दोनों एक साथ होना मतलब बाइजेक्शन। अब बाइजेक्शन का मतलब ये है कि जितना इसमें होगा उतना ही नंबर इसमें होगा। तो इसमें टोटल प्लेयर्स की संख्या 7 है, इसलिए टोटल मैचेस की भी संख्या 7 हो गई। लेकिन टोटल प्लेयर्स कितने थे मेरे पास? ये सारे लूजर्स थे, यानी कि 7 लूजर्स थे और एक मेरा चैंपियन था। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर 8 आएंगे तो 7 प्लेयर्स को हमेशा लूज करना ही पड़ेगा, और 7 प्लेयर्स अगर लूज कर रहे हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हमेशा एक ऐसा मैच होगा। तो दैट मीन्स कभी भी 8 प्लेयर्स अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में आते हैं तो हमेशा 7 मैचेज होना पड़ेगा। ये मैथमेटिकली प्रूव करने का तरीका है। सिमिलरली 25 प्लेयर्स में भी यही चीजें देखी जा सकती है कि 24 मैचेस हमेशा क्यों होंगे अगर 25 प्लेयर्स अगर आते हैं तो, क्योंकि 25 प्लेयर्स में नॉकआउट टूर्नामेंट चैंपियन बनेगा एक, 24 प्लेयर्स को कभी ना कभी हारना पड़ेगा। अगर यानी 24 प्लेयर्स लूजर्स हैं, यानी कि हर एक लूजर को मैं इधर एक मैप कर सकता हूं उसके नंबर ऑफ मैच से, जिस मैच में वो लूजर हारता है। दैट मीन्स लूजर्स की संख्या 24 तो मैचेस की संख्या 24। दैट मीन्स इस तरह से मैं जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर कभी भी n प्लेयर्स लॉकआउट टूर्नामेंट में आएंगे तो हमेशा n-1 मैचेस की संख्या होगी। ये दो एग्जांपल थे जिससे मैं इसको बाइजेक्शन एक रूल है, मैथमेटिकली प्रूव करने का एक तरीका है, वरना मन में तो लग ही रहा है। आप और काउंट करते जाओगे तो हमेशा एक कम n प्लेयर्स आ रहे हैं तो n-1 मैचेस होंगे। बट द थिंग इज इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए एक तरीका है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन ये कहता है कि दो सेट में अगर कभी भी 1-1 ऑन टू का कोरेस्पॉन्डेंस होगा, 1-1 ऑन टू का मतलब इधर कोई खाली ना रहे, 1-1 का मतलब इसकी मैपिंग इधर एक के ही साथ हो रखी हो। तो आप हमेशा बोल सकते हैं कि जितना इसमें इस सेट्स में जितने एलिमेंट्स की संख्या है उतने ही एलिमेंट्स की संख्या इस सेट में भी होगी। तो बाइजेक्शन का टेक्निक है। इसका बढ़िया एक और पैरेंथेसिस करके एक सवाल और लेकर के आते हैं।